गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेशन 2021-22 के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आज का जो लेक्चर मैं डिस्कस कर रहा हूं, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। टॉपिक मेरा रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बीएससी पार्ट फर्स्ट से बीएससी पार्ट फर्स्ट। बुक का नाम है या पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पेपर सेकंड है ये, जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में चलता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर से मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। सॉरी, मतलब ग्रेडियंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ग्रेडियंट किसी भी भौतिक राशि जो अदिश हो उसका लिया जाता है। ग्रेडियंट को हिंदी में प्रवणता बोलते हैं। अब चूंकि मुझे हिंदी में भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो प्रवणता जब शब्द आता है तो जहन में हम समझ ही नहीं पाते स्टूडेंट लेवल पे, फर्स्ट ईयर लेवल पे, कि प्रवणता का भौतिक महत्व क्या। आखिर भौतिक महत्व से मतलब यह है कि हम फिजिकल अपीयरेंस में क्या समझे इसको, क्या इसका ऑब्जर्वेशन है, किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है और इसका मान कब कब ज़्यादा हो जाता है। मतलब इससे समझते क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी ग्रेडियंट की। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फील्ड का लेंगे एक तो, और स्केलर फील्ड भी ऐसी स्केलर फील्ड जो ऑब्जर्वेबल हो। मतलब ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब है, प्रेक्षण योग्य। अब आप समझ रहे होंगे प्रेक्षण योग्य भौतिक राशि का क्या मतलब है। प्रेक्षण योग्य भौतिक राशि का मतलब है जिसकी अपन गणित डिफाइन कर सके, मैथमेटिक्स, जिसकी हम क्या डिफाइन कर सके, गणित। मतलब गणितीय मान उसका आ जाना चाहिए, उसको प्रेक्षण योग्य। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी लेंगे वो फिजिक्स में, वो कैसी होनी चाहिए, स्केलर होनी चाहिए। तो मेरा मतलब यह है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जिसका कि हम ग्रेडियंट लेंगे, और वो भी कैसी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेबल, जिसको हम नाप सके, जिसकी हम गणित डिफाइन कर सके। उन सब भौतिक राशियों को ऑब्जर्वेबल या प्रेक्षण योग्य भौतिक राशि कहते हैं जिनको हम नाप सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी राशियाँ होती है जिनको हम नाप नहीं सकते। कुछ चीज़ें होती है जो अमूर्त होती है, अमूर्त, उनको हम नाप, उनकी कोई गणित डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ कि जैसे भावनात्मक कोई बात हो, भावनात्मक जैसे चाहत, लव, तो इनकी कोई इनका आप मैथ्स डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना, मात्रा नहीं दे सकते इसकी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी तो वो होती है जो ऑब्जर्व की जा सके। खैर मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। मेरा जो समझाने का आज मकसद रहेगा वो ग्रेडियंट का क्या मतलब है। तो ग्रेडियंट से मतलब है हमारा, ग्रेडियंट किसी भी अदिश भौतिक राशि में, अदिश भौतिक राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर का मापन है। मतलब कोई अदिश भौतिक राशि अगर मैक्सिमम चेंज दिखाती है जिस दिशा में,
जिस दिशा में मैक्सिमम चेंज दिखाती है उसी दिशा में उस भौतिक राशि का ग्रेडियंट होता है। अच्छा, एक बात, विशेष बात मैं डिफाइन कर दूं यहाँ। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ग्रेडियंट के बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, आप उस लेक्चर पे जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्रेडियंट अदिश राशि का तो लेते हैं, लेकिन जैसे ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को हम डेल फाई, इसको नेबुला बोलते हैं, जो पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो इसको डेल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो अदिश होता है, फाई तो अदिश राशि, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो सदिश आता है। तो मतलब ग्रेडियंट तो सदिश राशि है, किसी भी अदिश फलन का या अदिश राशि का जो ग्रेडियंट लिया जाता है वो सदिश आता है। तो उस अदिश भौतिक राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर जिस दिशा में होगी उस दिशा में ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी। और ग्रेडियंट अब देखिए कैसे, जैसे मैं फाई है उसको मैं पोटेंशियल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? पोटेंशियल। मान लीजिए फाई का मान यहाँ 10 वोल्ट है, ठीक है, क्योंकि अदिश का लिया जाता है ग्रेडियंट। और फाई का मान यहाँ मान लीजिए 15 वोल्ट है। अब मुझे ग्रेडियंट की डायरेक्शन चाहिए इन दोनों के बीच की ग्रेडियंट। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जिस दिशा में फाई बढ़ता है उस दिशा में ग्रेडियंट फाई की दिशा होती है, लेकिन ये कहना पर्याप्त नहीं है। जैसे मैं इस पॉइंट से यहाँ पे गया तो क्या फाई बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा, परिवर्तन हुआ। जिस दिशा में अदिश राशि ग्रेडियंट फाई की दिशा किधर होगी? जिस दिशा में फाई अधिकतम बढ़े तो सही, अधिकतम बढ़े। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जिस दिशा में बढ़ता है उधर तो संभावना है कि ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी उस दिशा में। तो हम जो जा रहे हैं यहाँ से यहाँ गए, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी तक गए, तो निश्चित रूप से फाई बढ़ा था, तो ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन होने की संभावना इस दिशा में भी होने की पूरी संभावना, मान लीजिए सी पॉइंट, ए से सी तक भी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक गए अपन तो फाई में चेंज तो हो रहा है, फाई में अधिक तो हो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन ग्रेडियंट फाई बोलता है अधिकतम परिवर्तन। इसमें भी जा रहे हैं तो परिवर्तन, एक संभावना यह है कि बिल्कुल आप डी पॉइंट कह दो, तो इस पे भी फाई बढ़ रहा है, अदिश फलन का मान बढ़ रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, इधर भी वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ग्रेडियंट फाई तो मान लीजिए ये आपकी प्लेट है, चालक प्लेट, जिसको मैं एक्स नाम दे दूं, और ये चालक प्लेट वाई है। तो हमारा फाई तो इस दिशा में भी बढ़ रहा है और इस दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन अधिकतम किधर बढ़ रहा है? तो अधिकतम इस दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि फास्ट चेंज, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ तो रहा है धीरे धीरे, तो अधिकतम परिवर्तन की दर है दूरी के साथ, दूरी डिस्टेंस के साथ, जिसमें मैक्सिमम चेंज दिखा है फाई जिस दिशा में उस दिशा में ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट फाई कौन सा होगा? ये, क्योंकि इस दिशा में दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ फाई में मैक्सिमम चेंज आ रहा है। तो मेरा ग्रेडियंट फाई कौन सा हो गया? ये। तो पहली बात, परिमाण का मतलब, परिमाणात्मक तो क्या समझ गया आप ग्रेडियंट फाई को, कि जिस दिशा में फाई में इंक्रीजिंग हो उस दिशा में ग्रेडियंट फाई होने की संभावना है। लेकिन हमको तो एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि ग्रेडियंट फाई तो सदिश राशि होती है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? मैक्सिमम परिवर्तन। तो फाई तो इधर ही बढ़ रहा है, इधर ही बढ़ रहा है, इसलिए ग्रेडियंट फाई इस दिशा में नहीं हो सकता, इस दिशा में भी नहीं हो सकता। बढ़ तो रहा है फाई परिमाण में, लेकिन मैक्सिमम नहीं बढ़ रहा। तो मैक्सिमम किधर बढ़ रहा है? तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है इन दोनों के बीच। तो ये डिस्टेंस कम होगी, जो डिस्टेंस कम होगी उसमें ज़्यादा चेंज आएगा फाई में। डेल फाई को अगर आप वन डायमेंशनल लो तो डेल फाई बाई डेल एक्स, तो ये चेंज कम होगा तो ये चेंज तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा, ये कम होगा तो ये चेंज तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ग्रेडियंट फाई की, तो आई होप आप इसका बेसिक सिग्निफिकेंस समझने में सफल होंगे।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।